चाहेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ का जहां तक बात है, उसको कुछ लोग हिंदू और मुसलमान का रूप देने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुसलमान के बारे में हम बोल रहे हैं। तो हमारे घर में भी तो मुस्लिम भाई हैं, पहले से हमारे घर में हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, हम लोग सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। तो भाजपा हमेशा इस मुद्दा को फोकस की है कि बाहरी लोग आके यहाँ पे बसे नहीं, जो यहाँ पे हैं, चाहे जो हिंदू है चाहे जो मुसलमान हैं, उनको हमारा हक और अधिकार मिले। ये हमें आरोप लगा रहा है कि ये सरकार माइनॉरिटीज के पक्ष में काम नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। आज सरकार सबके लिए एक साथ लेकर एक समान भाव से देख रही है और काम कर रही है। राजमहल से मानिकचक घाट का भी जो गंगा ब्रिज है उसका निर्माण होना चाहिए। यह सबका जो मांग है राजमहल वासियों का, यह बिल्कुल जायज मांग है। और श्रीमान अनंत ओझा जी अगर जीत के आते हैं और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार आती है तो निश्चित रूप से जो है राजमहल वासियों का जो बरसों पुराना मांग है, जिस तरह से हम लोगों का सपना पूरा हुआ है, उस तरह से राजमहल वासियों का भी सपना पूरा होगा गंगा पुल का। अब रहा बात बटोगे तो कटोगे, इस पे हम जवाब देंगे आपको। बटोगे तो कटोगे कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप किसी को मारिए और काटिए। ये अपने समाज को एकजुट करने के लिए या एक सरकार जो जुड़े जो लोग हैं हमसे, तो इनका एक मंत्र है कि आप लोग एकजुट रहिए, अपने लिए अपना हक के लिए लड़िए, अपना कामकाज के लिए लड़िए। तो एकजुटता का संदेश देना कहीं कोई खराबी इसमें मेरे ख्याल से नहीं है। उसके बाद आप जो है बंदरगाह जो बना हुआ है, बंदरगाह हो, गंगा ब्रिज का निर्माण हो, 4 लेन हो, लगभग हर तरफ से राजमहल विधानसभा का चहुमुखी विकास हमारे राजा गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमान अनंत ओझा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। एक बार फिर हम लोग राजमहल विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हुए हैं। इस चुनावी मुद्दे को बात करने के लिए आज हमारे साथ में लोजपा के प्रदेश महासचिव आकाश पांडे जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या चुनावी मुद्दा है और वो किस रूप में एनडीए गठबंधन का वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या उनका प्रयास है। तो पहले तो आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद चंदन जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो आप ये बताइए कि आप जो एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से अनंत ओझा जी हैं, उनको आप किस रूप में क्या चुनावी एजेंडा को लेकर के चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं और क्या लोगों को अपने और रिझाने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमारा राजग गठबंधन का यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं श्रीमान अनंत ओझा जी, वह राजमहल विधानसभा के 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तीसरा बार वो मैदान में हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। तो उनको हम लोग एक विधायक के रूप में कम बल्कि विकास पुरुष के रूप में हम ही नहीं बल्कि पूरे राजमहल विधानसभा की जनता जानती है। विकास पुरुष कहने का मतलब है कि जो काम, जो सपना हमारे साहेबगंज जिले वासियों का, हमारे राजमहल विधानसभा के निवासियों का जो बरसों पुराना सपना था, जो बरसों पुराना मांग था, वो सपना आज हकीकत में बदला है। इसके लिए हमारे जो राजा गठबंधन का प्रत्याशी है वो इसका श्रेय सबसे ज़्यादा उनको जाता है। उसके बाद आप जो है बंदरगाह जो बना हुआ है, बंदरगाह हो, गंगा ब्रिज का निर्माण हो, 4 लेन हो, लगभग हर तरफ से राजमहल विधानसभा का चहुमुखी विकास हमारे राजा गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमान अनंत ओझा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करने का काम किया है। जैसा जो आपने बताया कि तो मुख्य रूप से मांगे हुए हैं, लेकिन अभी राजमहल क्षेत्र के जो वासी हैं उनका कहना है कि राजमहल में भी गंगा पुल का निर्माण होना चाहिए और बरसों से वो लोग ही मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार 10 वर्षों में कार्यकाल इनका रहा विधायक जी का, इससे पूर्व हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल इनका चल रहा है, लेकिन वो उनकी मांग को पूरा नहीं हो पाया है। इस बार उन्होंने क्या इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? चंदन जी देखिए, अगर कहीं सड़क बनता है, कहीं पुल पुलिया बनता है, तो निश्चित रूप से सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो बिजनेस का हो, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करता है। तो जिस तरह से अभी हमारे साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण हुआ है, तो राजमहल में भी राजमहल से मानिकचक घाट का भी जो गंगा ब्रिज है उसका निर्माण होना चाहिए। यह सबका जो मांग है राजमहल वासियों का, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। और हमको लगता है कि हमारे जो राजा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं श्रीमान अनंत ओझा जी, अगर जीत के आते हैं और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार आती है तो निश्चित रूप से जो है राजमहल वासियों का जो बरसों पुराना मांग है, जिस तरह से हम लोगों का सपना पूरा हुआ है, उस तरह से राजमहल वासियों का भी सपना पूरा होगा गंगा पुल का।
आप युवा हैं, खास करके लोगों में रुझान आप रखते हैं और लोग भी आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। तो युवा के होने के नाते रोज़गार को लेकर के ना कोई केंद्र सरकार कोई कदम उठा रही है, ना इनके रहते कोई ऐसा काम किया गया है कि यहाँ को कोई उद्योग बैठाया जाए कि ताकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके, और ना कुछ झारखंड सरकार ऐसा की है, हेमंत सोरेन की सरकार की है। तो इस पर युवा खासकर नाराज़ हैं। तो इनको आप किस रूप में मना रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक रोजगार की बात है तो निश्चित रूप से रोजगार स्थापित करना हर प्रतिनिधि का, हर सरकार का फर्ज होता है। और झारखंड में खनिज संपदा का कहीं कोई कमी नहीं है। प्रकृति ने हमारे झारखंड प्रदेश को सब कुछ से परिपूर्ण बनाया है। तो यहाँ के युवा जो हैं आज भी बाहर जाते हैं रोजी रोजगार के तलाश में, मेहनत मजदूरी के लिए झारखंड से बाहर जाते हैं, इवन भारत से भी बाहर जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी सरकार जो है निश्चित रूप से यह जो बेरोजगारी है उसको निश्चित रूप से युवाओं को जो बेरोजगारी है उसको दूर करेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है हमारे प्रदेश में रहकर ही, चाहे बिजनेस के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो या फिर नौकरी के माध्यम से हो। तो रोजगार के बारे में तो आपने बताया कि सरकार प्रयास करेगी, लेकिन एक और यहाँ पे भाजपा खास करके, विपक्ष का ये हमेशा हमला रहता है भाजपा पे कि वो लोग खासकर हिंदू मुस्लिम की पार्टी का ज़्यादा काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं। और खासकर उन्होंने अभी जो भाजपा का लगातार चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए चंदन जी, आपने जो सवाल पूछा बहुत ही अहम मुद्दा पे आपने चर्चा किया है, आपने सवाल पूछा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है देश में, और जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की बागडोर को संभाला है, उसके बाद से विपक्ष का जो ये आरोप लगा रहा है कि भाई, उससे पूर्व विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये सरकार माइनॉरिटीज़ के पक्ष में काम नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। आज जितनी योजना है सरकार की, उसमें तो कोई भी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, वो ये नहीं कह रही है कि मुसलमान को हम योजना नहीं देंगे, हम इसको योजना नहीं देंगे। तो सरकार सबके लिए एक साथ लेकर एक समान भाव से देख रही है और काम कर रही है। और जहां तक बात है विपक्ष का आरोप लगाना हिंदू मुसलमान का, तो 14 का लोकसभा जो चुनाव हो रहा था, तो उससे पूर्व में विपक्ष यह हमेशा लोगों के बीच डर बनाया था, माइनॉरिटीज के बीच में, कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो तुम लोग को पाकिस्तान भेज देंगे। ये डर था, आप भी लोग जानते हैं, मीडिया में आज ही बयान होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह विपक्ष का एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि मुसलमानों को डाइवर्ट करने के लिए, उनको अपने खेमे में लाने के लिए इस तरह का गलत आरोप लगाती है विपक्ष। अब रहा बात बटोगे तो कटोगे, इस पे हम जवाब देंगे आपको। बटोगे तो कटोगे कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप किसी को मारिए और काटिए। ये अपने समाज को एकजुट करने के लिए, या एक सरकार जो जुड़े जो लोग हैं हमसे, तो इनका एक मंत्र है कि आप लोग एकजुट रहिए, अपने लिए, अपना हक के लिए लड़िए, अपना कामकाज के लिए लड़िए। तो एकजुटता का संदेश देना कहीं कोई खराबी इसमें मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा आकाश जी, ऐसा सुनने में मिल रहा है कि भाजपा में ही आपके कुछ ऐसी गुटबाजी हो रही है जो कि विधायक जी को वो हराने में लगे हुए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए चंदन जी, गुटबाजी की जहाँ तक बात है कि भाजपा के ही नेता हमारे विधायक जो हैं, निवर्तमान विधायक श्रीमान अनंत ओझा जी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा हम भी सुने हैं, ऐसा कोई मतलब गलत आपको सुनने में नहीं आया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि चुनाव आते आते तक में अगर किसी का मन में कोई गिला शिकवा है हमारे प्रत्याशी के प्रति, श्रीमान अनंत ओझा जी के प्रति, तो चुनाव आते आते तक में सब गिला शिकवा ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ हम कहेंगे कि एक पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ता होते हैं, सैकड़ों पदाधिकारी होते हैं, सभी का मन में इच्छा होता है कि भाई हम विधानसभा का चुनाव लड़े, हम भी जीत कर विधानसभा पहुँचें, हम भी जीत कर लोकसभा पहुँचें। लेकिन पार्टी को तो किसी एक ही उम्मीदवार को चुनना होता है। तो पार्टी ने हमारे सिटिंग एमएलए को चुना है, अपना कैंडिडेट बनाया है भाजपा ने, हमारे सहयोगी दल ने। तो अब कुछ लोगों के मन में ज़रूर दुख हुआ होगा, दुख पहुंचा होगा उनको। खैर, उससे होता जाता रहता है, राजनीति का एक पार्ट है ये। लेकिन हम लोग एकजुट हैं, पूरा का पूरा राजा गठबंधन एकजुट है। कुछ लोगों के द्वारा गलत रिमर फैलाया जा रहा है कि हम लोग में फुटमत है, लेकिन हम लोग फुटमत नहीं है, हम लोग फूटे नहीं हैं, हम लोग एकजुट है। और हम लोग साथ मिलके राजमहल विधानसभा का चुनाव, बोरियो विधानसभा का चुनाव, हम लोग का राजा गठबंधन जीतेगा।
तो और भी देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का बार बार बात आता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया साहेबगंज में, खासकर राजमहल में, ये संथाल में ज़्यादा हावी है, जिससे कि डेमोग्राफिक चेंज होने की बात बार भाजपा उठा रही है उस मुद्दे को, जो कि विपक्ष हमेशा नकार रही है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। भाजपा का ये मनगढ़ंत कहानी का बनाया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया का, तो ये कितना हद तक सही है ये जनता जानना चाहती है। देखिए चंदन जी, सबसे पहले हम जिस पार्टी से है, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी सबको साथ लेकर चलने का बात हमेशा किए हैं और वो हमारे नेता है और उनके सिद्धांत पे भी हम लोग चलते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठ का जहाँ तक बात है, उसको कुछ लोग हिंदू और मुसलमान का रूप देने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मुसलमान के बारे में हम बोल रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में हम लोग सभी जाति सभी धर्म के लोग यहाँ पे हैं। हम लोग हिंदू भी हैं, हम लोग मुसलमान भी हैं। तो जब रोजी रोटी की बात आएगी, जब कोई बाहर वाला हमारे घर में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से 10 साल के बाद हमसे अधिकार मांगेगा अपना। तो हमारे घर में भी तो मुस्लिम भाई हैं पहले से, हमारे घर में हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, हम लोग सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। तो भाजपा हमेशा इस मुद्दा को फोकस की है कि बाहरी लोग आके यहाँ पे बसे नहीं, जो यहाँ पे हैं, चाहे जो हिंदू है चाहे जो मुसलमान हैं, उनको हमारा हक और अधिकार मिले। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है और अपने घर को बचाने का अगर कोई सोच रहा है तो इसमें कोई बुराई कहीं से भी नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, और साथ आप लोजपा से जुड़े हुए हैं, तो आप एक घटक दल के सदस्य हैं, आप हैं, लेकिन जो भूमिका अभी चुनावी अभियान में होना चाहिए खासकर आप लोगों का, होता उस ऐसा कुछ खास प्रभाव आप लोगों का नहीं दिख रहा है, तो आखिर इसके ऐसा क्यों? जी निश्चित रूप से अब तो ये जो आप सवाल पूछे हैं, ये तो हमारे जिला के जो भाजपा के जो गणमान्य पदाधिकारीगण हैं उनसे कभी मुलाकात कीजिएगा तो पूछिएगा। लेकिन खैर कोई पूछे या ना पूछे, हम लोग हमारे राजग गठबंधन के साथ थे, राजग गठबंधन के साथ हैं और राजग गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव, चाहे वो तन मन और धन, तीनों चीज़ों से हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप अपनी ओर से राजमहल की जनता को, यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने विधायक के लिए कि जो कि उनका तीसरी बार का हैट्रिक उनका कंप्लीट हो सके? जी देखिए, विधायक सिर्फ हमारे पार्टी के नहीं है, विधायक पूरे राजमहल विधानसभा के हैं और पार्टी ने उनको दावेदार बनाया है, उम्मीदवार बनाया है। तो हम यही कहना चाहेंगे राजमहल विधानसभा के युवाओं से कि भाई आप लोग एक अच्छे नेता का चयन कीजिए, एक अच्छा सरकार, एक अस्थाई सरकार लाइए। चूँकि 14 के जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, उसके बाद झारखंड में माननीय रघुवर दास जी की जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी तो बरसों पुराना जो मांग था गंगा पुल का, वो मांग साकार हुआ। क्योंकि जब कोई भी सरकार जब फुल मेजोरिटी में होती है तो निश्चित रूप से सरकार को काम करने में मजा आता है। और जो भी वादे हो रहे हैं सरकार के, जो लोग हमारे राजग गठबंधन के जो घोषणा पत्र में, जो भी संकल्प पत्र में लिया गया है कि हम ये करेंगे, जीत जाने के बाद वो करेंगे, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, राजग गठबंधन की सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि ना सिर्फ राजमहल विधानसभा बल्कि हर विधानसभा में जहां जहां भी राजग गठबंधन का उम्मीदवार है, आप लोग निश्चित रूप से उसको वोट दीजिए और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत कीजिए और झारखंड के उज्जवल भविष्य को लिए आप लोग एक अच्छा, एक अस्थाई सरकार फुल मेजोरिटी का आप लोग चुनिए। आप आपने से कितना स्पष्ट हैं कि इस बार विधायक जी का ये तीसरा जो हैट्रिक लगाने का जो उनका सपना हो रहा है, और उधर जो है जो एमटी राजा इनके विपक्ष में जाट खड़े हैं, वो लगातार 4 बार हार का सामना देख चुके हैं, तो क्या उनका 5वां हार तय है और विधायक जी का जो तीसरा जीत है वो तय है? देखिए चंदन जी, एमटी राजा जी जो हैं, जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, वो लगातार 5वां बार मैदान में हैं और विपक्ष का होना भी जरूरी होता है मैदान में। और हम उनको लेके, जीत और हार के लेके उनका कुछ नहीं कहेंगे, उनके लिए मंगल कामना है, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ होता है लेकिन एक आपसी प्रेम भाव अलग चीज़ है। हम ये चीज़ को जानते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है राजग गठबंधन का, श्रीमान अनंत ओझा जी, वो निश्चित रूप से इस बार जो लगातार जो है जीत का हैट्रिक लगाएंगे और राजग गठबंधन राजमहल विधानसभा, बोरियो विधानसभा और बरहेट विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे। ये आप आकाश पांडे जी से बात सुन रहे थे, उनका कहना है कि वो पूरी तरह से स्पष्ट हैं और यहाँ के जनता भी स्पष्ट है कि इस बार राजमहल विधानसभा पे एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है और अनंत ओझा जी तीसरी बार हैट्रिक जीत के साथ वो अपना जीत को रखेंगे सबके सामने में और जीत का सेहरा वो पहनेंगे।
आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।